Tech firm Anthropic says its new AI model Mythos could be too dangerous to be released to the public. एक ऐसी दुनिया जहां साइबर अटैक इंसान नहीं बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई कर रही हो। The technology the company itself says is so powerful it can enable dangerous cyber attacks that according और वो भी ऐसी स्पीड से जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो। आज टेक दुनिया, स्टॉक मार्केट और यहाँ तक के व्हाइट हाउस में भी सिर्फ एक ही नाम की हलचल है, एंथ्रोपिक मिथोस। आखिर ये एंथ्रोपिक मिथोस एआई मॉडल है क्या? Mythos is Anthropic's latest AI model that it had planned for general release. जिस टूल को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इतना डेंजरस बता रहे हैं, आखिर उस हैकर एआई को बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसे किसने बनाया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गूगल और ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनीज के पास भी इसी लेवल की खतरनाक टेक्नोलॉजी आ चुकी है? आज की इस वीडियो में हम इस नई एआई आर्म्स रेस का पूरा सच डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि इस हैकिंग मॉडल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है, और जब एक एआई खुद हमारे बैंकिंग और क्रूशियल सिस्टम पर अटैक करेगी तो हम और आप इस मशीन स्पीड तबाही से खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं और डीप डाइव करते हैं एआई की सबसे डार्क और एडवांस्ड चैप्टर में। ये एआई मॉडल है क्या? अप्रैल 26 की रिसेंट टेक न्यूज़ के हिसाब से क्लाउड मिथोस एंथ्रोपिक का एक बहुत ही एडवांस्ड एआई मॉडल है, जिसने अपनी साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ की वजह से टेक और स्टॉक मार्केट्स दोनों में बहुत हलचल मचा रखी है। बाकी रेगुलर एआई मॉडल्स के कंपैरिजन में मिथोस को इस तरह एवेलुएट किया गया है कि ये किसी भी सिस्टम के सॉफ्टवेयर में या नेटवर्क में छुपी सिक्योरिटी कमजोरियों को बहुत डीपली और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकता है। अटैक कोड जनरेट करना है, ये इस मॉडल का सबसे बड़ा और थोड़ा कंट्रोवर्शियल फीचर है। मिथोस सिर्फ वीकनेसेस नहीं ढूंढता, बल्कि ये स्पेसिफिकली अटैक कोड भी जनरेट कर सकता है। इसका मतलब है कि ये एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी टूल की तरह काम करता है, जिसके चलते ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों में बहुत पावरफुल है। एआई सिक्योरिटी मार्केट पर इम्पैक्ट, इसके आने से टेक इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी मैनेजर्स के बीच एक तरह का थ्रेट और अलर्ट माहौल बन गया है। लोग सोच रहे हैं कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा। डिमांड फॉर सिक्योरिटी, मिथोस के लॉन्च में एआई सिक्योरिटी डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और आईएसएमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम जैसी चीजों की डिमांड अचानक से बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस कंसिडरेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस व्हाइट हाउस भी इस टूल को अपनी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए अडॉप्ट करने पर सोच रहा है। एंथ्रोपिक का मिथोस एक हैकिंग लेवल या ऑफेंसिव एआई मॉडल है जो साइबर थ्रेट्स को समझने, ढूंढने और उनका कोड लिखने में एक्सपर्ट है। इसने पूरी दुनिया की साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को एक नए लेवल पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। एंथ्रोपिक मिथोस, जिसका पूरा नाम क्लाउड मिथोस है, को सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एआई रिसर्च कंपनी एंथ्रोपिक ने बनाया है। एंथ्रोपिक को 2021 में ओपन एआई चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी के ही कुछ फॉर्मर रिसर्चर्स ने स्टार्ट किया था। इस कंपनी का मेन फोकस हमेशा से सेफ और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट पर रहा है। मिथोस को बनाने के पीछे उनका मकसद भी यही है कि एआई की लिमिट टेस्ट करके सिस्टम की सिक्योरिटी को एडवांस बनाया जाए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या किसी और कंपनी के पास इस लेवल की एआई टेक है? इसका जवाब सीधा हाँ या ना नहीं है। 2026 की एआई मार्केट में सिचुएशन कुछ ऐसी है। ओपन एआई लगातार एंथ्रोपिक को टक्कर दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई अपने नए मॉडल चैट जीपीटी 5.5 एंड स्पेसिफिकली जीपीटी 5.4 साइबर पर काम कर रहा है। ये मार्केट में उतर रहा है जो डायरेक्टली क्लाउड मिथोस जैसी ऑटोनमस कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी उनके पास भी ऑलमोस्ट इसी लेवल की टेक मौजूद है जो साइबर डिफेंस और ऑफेंसिव में माहिर है। गूगल अपनी जेमिनी सीरीज के जरिए एडवांस कोडिंग और रीजनिंग कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, जो ओपन एआई का सबसे बड़ा बैकर है, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम में एआई को डीपली इंटीग्रेट कर चुका है। इंटरेस्टिंगली, एंथ्रोपिक ने अपना ये मॉडल पब्लिकली रिलीज नहीं किया है। इसकी जगह उन्होंने प्रोजेक्ट ग्लॉसविंग बनाया है, जिसके तहत उन्होंने एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी टॉप कंपनीज को अपना मॉडल टेस्ट करने के लिए दिया है, ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर की कमजोरियां ठीक कर सके। इससे पता चलता है कि एंथ्रोपिक ने फिलहाल एक नया बेंचमार्क जरूर सेट कर दिया है। ओपन सोर्स मॉडल्स और रियलिटी चेक, कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और कंपनीज जैसे एआई सिक्योरिटी फर्म एस्ले
का मानना है कि एंथ्रोपिक ने मिथोस की हाइप थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी है। उनके हिसाब से मार्केट में कुछ सस्ते और ओपन सोर्स एआई मॉडल भी उन्हीं कमजोरियों को ढूंढने के काबिल है जिन्हें मिथोस ढूंढता है। तो मिथोस अलग कैसे है? फर्क स्पीड और ऑटोमेशन का है। मिथोस अलग अलग वीकनेस को खुद बहुत एक साथ जोड़कर एक परफेक्ट अटैक कोड बनाने में बाकी मॉडल्स से काफी अलग और फास्ट है। एंथ्रोपी का क्लाउड मिथोस फिलहाल अपनी ऑटोमेशन, हैकिंग स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मार्केट में एक कदम आगे लग रहा है, जिसने गवर्नमेंट्स और साइबर सिक्योरिटी चीफ्स को अलर्ट कर दिया है। लेकिन ओपन एआई और बाकी टेक जायंट्स भी इसी लेवल की कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं या उसके बेहद करीब हैं। ये अब टेक दुनिया की एक नई एआई आर्म्स रेस बन चुकी है। सुनकर थोड़ा अजीब और खतरनाक लग सकता है कि एक ऐसी एआई क्यों बनाई जाए जो साइबर अटैक्स कर सके या अटैक कोड लिख सके। लेकिन साइबर सिक्योरिटी और एआई रिसर्च की दुनिया में इसके पीछे बहुत सॉलिड और ज़रूरी रीजंस मौजूद हैं। आइए समझते हैं ऐसे मॉडल्स जैसे एंथ्रोपी को बनाने के मेन रीजंस क्या हैं। प्रोटेक्टिव डिफेंस, या कहावत है ना, लोहा ही लोहे को काटता है। एडवांस हैकिंग और साइबर क्रिमिनल्स को रोकने के लिए आपको उनकी तरह सोचना पड़ता है। मिथोस जैसे मॉडल इथिकल हैकर्स रेड टीम की मदद करते हैं। ये किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट्स के नेटवर्क पर मॉक अटैक, नकली हमला करके देखते हैं। इससे पहले कोई असली हैकर उनकी वीकनेसेस का फायदा उठाए, कंपनीज उन्हें ढूंढकर ठीक कर लेती हैं। दी एआई आर्म रेस, नेशनल सिक्योरिटी। साइबर वारफेयर अब ट्रेडिशनल वार से ज्यादा क्रूशल हो चुका है। दूसरे देश और एडवांस साइबर सिक्योरिटी सिंडिकेट्स लगातार एआई का यूज करके नए वायरसेस और अटैक मेथड्स बना रहे हैं। अगर एंथ्रोपिक अमेरिका के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो इस एआई आर्म रेस में पीछे रह जाएंगे। ये एक तरह का डेटरेंस है। अगर आपके पास बेस्ट ऑफेंसिव और डिफेंस एआई मॉडल है तो कोई भी एडवर्सरी आपके सिस्टम पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। ऑटोमेटिक पेनेट्रेशंस टेस्टिंग। इंसानों के लिए लाखों लाइंस का कोड मैनुअली चेक करना बहुत स्लो और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मिथोस जैसे एआई मॉडल कुछ ही सेकंड्स में मैसिव कोड बेसिस स्कैन कर सकती हैं और 0 डे वीकनेसेस को, जो अभी तक किसी को नहीं पता, ढूंढकर निकाल सकती हैं। इससे सिक्योरिटी टीम्स का वक्त बचता है और उनकी एफिशिएंसी 100x तक बढ़ जाती है। एआई सेफ्टी और अलाइनमेंट, एंथ्रोपिक का मेन गोल। एंथ्रोपिक का कोर फोकस हमेशा से सेफ एआई बनाने का रहा है। उनका मानना है कि जब तक आप एक पावरफुल और पोटेंशियली डेंजरस मॉडल नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि फ्यूचर एआई को कंट्रोल कैसे करना है। मिथोस को टेस्ट करके एंथ्रोपिक ये स्टडी करता है कि एआई किस हद तक जा सकता है और फिर उसके आसपास मजबूत सेफ्टी लिमिट्स बनाता है ताकि फ्यूचर में कोई भी रोग एआई आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस डिमांड, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि व्हाइट हाउस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जैसे इंस्टीट्यूशंस को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे कटिंग एज टूल चाहिए होते हैं। एक ऐसा एआई जो उनके नेटवर्क्स को अटैक प्रूफ बना सके। उनकी मार्केट डिमांड्स और कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आग से बचने के लिए आग का नेचर समझना ज़रूरी है। एंथ्रोपिक मिथोस का मकसद दुनिया को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सिस्टम की सबसे गहरी वीकनेसेस को ढूंढकर एक अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम तैयार करना है। जब दुनिया भर की गवर्नमेंट्स जैसे यूके, यूएस और AISI और इंडिया की सर्टेन और टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसे डेंजरस कह रहे हैं तो इसके पीछे बहुत ठोस वजह है। एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस रिव्यू ने फायरफॉक्स और ओपन DSD जैसे सिस्टम्स में ऐसी वीकनेसेस ढूंढी हैं जो पिछले 20 से 25 सालों से किसी इंसान को नहीं मिली थी। इस लेवल की पावर के अपने बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। द किल जोन, पहले एक ह्यूमन हैकर को सॉफ्टवेयर में बग ढूंढने और उसको एक्सप्लॉइट अटैक कोड बनाने में हफ्तों लगते थे, इसलिए कंपनीज को अपना सिस्टम ठीक करने में वक्त मिल जाता था। मिथोस ये काम मिनट्स में कर देता है। जब तक कंपनीज को पता चलेगा तब तक अटैक हो चुका होगा। हैकिंग सब के लिए आसान, मिथोस ने साइबर सिक्योरिटी की कॉस्ट और मेहनत दोनों खत्म कर दी है। अब किसी भी नए या कमजोर हैकर को एक्सपर्ट कोडिंग आने की जरूरत नहीं है। वो एआई का यूज करके बड़े नेशन स्टेट लेवल का अटैक सिर्फ
कुछ हजारों डॉलर्स में लॉन्च कर सकता है। क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा। बैंकिंग, टेलीकॉम, पावर ग्रिड्स और हॉस्पिटल्स के पास अक्सर पुराने सिस्टम्स होते हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि अगर ये मॉडल या इसके जैसा कोई और मॉडल लीक होता है तो ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम्स और डायरेक्ट डेबिट्स तक ब्लॉक हो सकते हैं। दी रिपब्लिकेशन रिस्क। हालांकि एंथ्रोपिक ने इसे पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया है। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत सिर्फ टॉप 40 कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और क्लाउड स्ट्राइक को डिफेंस टेस्ट करने के लिए दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 6 मंथ्स में बाकी एआई लैब्स और ओपन सोर्स डेवलपर्स ऐसे मॉडल्स बना लेंगे जो बैड एक्टर्स के हाथ लग सकते हैं। ऐसी एआई थ्रेट्स से सेफ कैसे रहें? इस तरह की मशीन स्पीड हैकिंग से बचने के लिए अब पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। डिफेंस को भी एआई ड्रिवन होना पड़ेगा। एआई को एआई से रोकें। इंसानों से मैनुअल स्पीड पर सिस्टम सिक्योर करने का जमाना चला गया। कंपनीज को अब एआई बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन टूल्स जैसे कि क्लाउड स्ट्राइक, फैल्कन यूज करने होंगे जो रियल टाइम में मलिशियस एआई एजेंट्स को सिस्टम में एग्जीक्यूट होने से पहले ही रोक सकें। कंटिन्यूस ऑटोमेटेड। पहले कंपनीज हफ्तों या महीनों में अपना सिस्टम अपडेट करती थी, अब कंटिन्यूसली पैचिंग जरूरी है। जैसे ही कोई वीकनेस डिटेक्ट हो, एआई यूज ऑटोमेटिकली पैच कर दे ताकि अटैकर्स को विंडो पर अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। नेटवर्क को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि किसी पर भरोसा मत करो। अगर कोई एडवांस एआई मॉडल किसी भी पॉइंट से नेटवर्क में घुस भी जाए तो स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल, जीरो ट्रस्ट यूज आगे बढ़ने से रोक दे। शैडो एआई पर कंट्रोल। कंपनीज को ये पता होना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज कौन सा एआई टूल यूज कर रहे हैं। अनअप्रूव्ड एआई टूल्स, शैडो एआई के जरिए सेंसिटिव डाटा लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए डाटा लेयर्स पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक बात तो बिल्कुल साफ है, एंथ्रोपिक मिथोस के आने के बाद साइबर सिक्योरिटी की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ शुरुआत है। जब मशीन स्पीड हैकिंग आम हो जाएगी तो इंटरनेट का नक्शा कैसा होगा? क्या हमारा डिफेंस सिस्टम सच में एक रोग एआई को रोक पाएगा? ये सवाल आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सस्पेंस है। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया इस एआई रेवोल्यूशन के लिए रेडी है? लेकिन इस पूरी रियलिटी चेक के बाद एक आखिरी और सबसे डेंजरस सवाल अभी भी बाकी है। जिस स्पीड से ये एआई खुद कोड लिखना और अटैक करना सीख रहा है, क्या अगला बड़ा साइबर अटैक किसी ह्यूमन हैकर के लैपटॉप से आएगा या फिर किसी ऐसी एआई से जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है? जब एआई ही एआई से लड़ेगी तो इस डिजिटल वॉर में आम इंसान क्या करेगा? ये सोचना आपका काम है। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और याद रखें, द मशीन्स आर ऑलरेडी लर्निंग।